मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शाम एक किसान की व्याख्या करवाने जा रही हूँ, जिसमें कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इन्होंने जाड़े की ऋतु का वर्णन किया है। किस प्रकार से जाड़े की ऋतु को एक किसान के माध्यम से बताया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा कैसे बांधेगा, अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं कि दूर स्थित एक पहाड़ ऐसा लगता है जैसे दूर स्थित पहाड़ के ऊपर जो आकाश है वो ऐसा लगता है जैसे किसान ने अपने सिर पर सफ़ेद साफा बांध रखा हो। सूरज की चिलम खींचता, और सूरज की लालिमा ऐसी लग रही है कि वो किसान हुक्का पी रहा हो। सूरज की लालिमा ऐसी लगती है जैसे किसान ने हुक्का पिया हो या पी रहा हो। बैठा है पहाड़। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि जाड़े की ऋतु में दूर स्थित पहाड़ ऐसा लगता है, और जो उसके ऊपर जो आकाश है वो एक किसान जैसा लगता है कि जैसे किसान ने आकाश रूपी सफ़ेद साफे को बांध रखा है, और सूरज की लालिमा ऐसे दिखाई देती है कि वह हुक्का पी रहा हो। कौन? किसान। आगे देखो, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उस पहाड़ के पास एक नदी बह रही है। ऐसी लगती है वो नदी कि किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाल रखी हो। दूर स्थित पहाड़ के ऊपर आकाश कैसा लगता है? ये जैसे किसान ने सफ़ेद आकाश रूपी साफे को बांध रखा है। और सूरज कैसा लगता है कि जैसे वो हुक्का पी रहा हो। जैसे चिलम होती है, उसके अंदर अंगारा होता है, वो लाल लगता है, उसकी उपमा दी गई है सूरज से। जैसे सूरज की लालिमा ऐसी लग रही है जैसे किसान हुक्का पी रहा हो, और उस पहाड़ के नज़दीक ही एक नदी बह रही है। वो नदी ऐसे प्रतीत होती है कि किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाल रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। उस पहाड़ के पास पलाश के जंगल है। पलाश के फूलों का पलाश के लाल जहाँ पर फूल लगे हैं, और वो ऐसा लाल जंगल लग रहा है जैसे अंगीठी सुलग रही हो, दहक रही हो, जल रही हो, सुलग रही हो। पहाड़ के पास पलाश वन है, और उसमें पलाश के लाल फूल ऐसे लगते हैं जैसे किसान ने अंगीठी को सुलगा रखा हो। अंधकार दूर पूर्व दिशा में अंधकार है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूर्व दिशा में अंधकार ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है, सिमट कर बैठा हुआ है। जिस प्रकार अंधकार होता जाता है वो ऐसा लगता है जैसे इकट्ठी होकर भेड़ें आपस में शांत भाव से बैठी हों। प्रस्तुत पद्यांश में जाड़े की ऋतु का एक किसान के माध्यम से वर्णन किया गया है। आगे देखो, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी। शांत वातावरण में अचानक से मोर बोलता है, मोर बोलने लग जाता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि सुनते हो, कि किसी ने ये आभास दिया हो, किसी ने ये कहने की कोशिश की हो कि अंधेरा होने वाला है, रात होने वाली है। चिलम औंधी, धुआं उठा। जैसे ही अचानक मोर बोला, जैसे ये आभास किया हो कि अंधकार गहरा छा गया है,
सूरज पश्चिम में छिप गया है। तुरंत ऐसा लगा कि चिलम औंधी हो गई है और सुलग रही है। जिस प्रकार चिलम औंधी हो करके उलट करके वो जो अंगारियां हैं वो सुलगती हैं, ऐसे ही ठंड बढ़ती है और अंधकार छाता है। धुआं उठा। जब चिलम उल्टी और धुआं उसमें से उठा, सुलगती हुई अंगारियों में से धुआं उठा, तो यह आभास हुआ कि और अंधकार छा गया और ठंड बढ़ गई। सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि पश्चिम दिशा में सूरज डूब गया है और अंधेरा छा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि सूरज जैसे डूबता है, अंधकार घना छा जाता है, तो ठंड बढ़ती जाती है और धुआं सा उठने लग जाता है। प्रस्तुत जो शाम एक किसान जो बेटा व्याख्या मैंने करवाई है, इसको बार बार आप पढ़ेंगे ताकि आपको व्याख्या पक्की हो जाए और प्रश्न उत्तर करने में आपको दिक्कत ना पड़े।